डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ा होगा। उसमें एक मोशन आता है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मींस अगर हम कोई स्टोन को इस तरह से थ्रो करते हैं तो वो इस तरह का पाथ कैरी करता है। ठीक है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो देखिए, ट्रेजेक्टरी या प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अभी देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, हम इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, उसको हम मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे और उसको डिराइव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर हम कोई चीज को किसी स्टोन या किसी भी चीज को हम थ्रो करते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी जाती है वो हमको पता करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम किसी चीज को थ्रो करते हैं तो इस तरह से उसका ट्रेजेक्टरी गया। अब ये जो है, देखिए, ये मैक्सिमम हाइट हुआ। तो मैक्सिमम हाइट मतलब क्या हो गया, उसको हमने एक पी पॉइंट दे दिया। इतना समझ में आया डियर फ्रेंड्स? तो जो मैक्सिमम हाइट हम सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो आप देखिए मैक्सिमम हाइट में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये डायग्राम आपको बनाते आना चाहिए। तो देखिए, कुछ सी नहीं है, एक सिंपल सा हमने ट्रेजेक्टरी बनाई। जहां तक वो गया उसको हमने रेंज नाम दिया। ठीक है, जहां पर वो रुका जाके स्टोन या फुटबॉल या बॉल जो भी, उसको हमने फाइनल पॉइंट एफ नाम दिया। और उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक एक्सिस एक एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई का एक्स पर 0 होता है क्योंकि यहाँ पर आ गया है, इसलिए यहाँ पर वाई का 0 होगा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने इसको थ्रो करा था तो ये होगा 0 0। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ 0 0, ये हुआ आर और 0। आर क्यों? क्योंकि इस डिस्टेंस को हमने रेंज बोला। अब देखिए, कोई भी चीज हम थ्रो करेंगे तो किसी थीटा डिस्टेंस से होगा, तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, यू कॉस थीटा। आपको पता है कि जो साथ वाला होता है वो कॉस थीटा होता है। तो ये अगर यू वेलोसिटी से हमने थ्रो करा है, इसको हमने यू वेलोसिटी से थ्रो करा है, तो ये होगा यू कॉस थीटा। और उसका जो दूसरा वाला एंगल होगा विदाउट थीटा वाला, वी का जो बन रहा है वाई के साथ, वो बनता है यू साइन थीटा। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स आपको पता है। अब देखिए, जभी भी ने मैंने एक बार यहाँ से कुछ चीज थ्रो करी, ठीक है, तो फिर वो गई तो वो नीचे की तरफ जाएगी, उसको नो कौन नीचे की तरफ खींचेगा? ग्रेविटी। तो एक उसका जो ए की वैल्यू है, जो एक्सिलरेट होगा, ये इस तरफ एक्सिलरेट नहीं होगा। देखिए, इस तरफ एक्सिलरेट नहीं होगा, रादर ये नीचे की तरफ एक्सिलरेट होगा। बिकॉज ये नीचे की तरफ क्यों एक्सिलरेट होगा? बिकॉज ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी, वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्सिलरेशन के। इतना समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो अब ये पूरा डायग्राम आपको क्लियर है, आई होप। नाउ हम निकालते हैं कितनी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था, जो सिंपल सी 3 इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमको लगाना होगी। तो एक एकदम बिल्कुल सिंपल सी आपको बात क्लियर है कि जब हम यहाँ पर मैक्सिमम हाइट निकालना चाहेंगे तो वी आर इंटरेस्टेड इन वाई एक्सिस पैरामीटर्स रादर देन एक्स एक्सिस। हम वाई एक्सिस के पैरामीटर में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे बिकॉज वी वांट टू डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालना है? तो अगर मैं सारी इक्वेशन लिखता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन की v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब देखिए, वाई एक्सिस के अगर टर्म्स में मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? वी वाई इज इक्वल टू वी वाई मतलब वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी जो वाई कोऑर्डिनेट पर है। और ए तो ए जो भी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, और टाइम टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी सेकंड इक्वेशन क्या होती है हमारी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 9th क्लास में आती है इक्वेशन, अगर आपको याद हो, हम डिराइव भी करते हैं 9th में इसको। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस, एंड ए इज द एक्सीलरेशन, एंड टी इज द टाइम। सो एक्सीलरेशन कहाँ पर? वाई एक्सिस की टर्म में। और लास्ट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखिए, v मतलब y के डायरेक्शन का वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, जो हमारा यहाँ पर हमने कंपोनेंट निकाला, एंड एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन और डिस्टेंस ऑफ y डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करेगा, ये तो हमको सिंपल सा क्लियर होता है कि जितनी हाइट तक ये जाएगा उतना ही होगा। तो हम जो डिस्टेंस है एक्स वाई एक्सिस का, उसको हम लिख देते हैं मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। ठीक है, और हम एक्सीलरेशन, अब आप देखिए वाई एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन में, आप देखिए एक्सीलरेशन कहाँ पर हो रहा है? उस स्टोन में नीचे की तरफ। किससे हो रहा है? जीव की तरफ, नीचे की तरफ। तो अगर मैं इसका अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ अगर एक्सीलरेशन देखता हूँ, मतलब क्योंकि वाई एक्सिस तो ऊपर की तरफ है ना, यहाँ तो 0 है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो नीचे की तरफ अगर एक्सीलरेशन जी है तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? माइनस जी। तो एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो गया? माइनस जी।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस जी इंटू यहाँ पे 2 ऐसा का ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। अब अब मुझे बताइए जो वेलोसिटी है, जो कि देखिए आप अ, अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हमको देखना होगी डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स वाई में तो आप देखिए वाई यहाँ से हमने इसको इनिशियली थ्रो करा, बट वाई में अगर आप देखें तो वाई पर वो कहीं पर रीच नहीं कर रहा ना। बी क्या होता है, बी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, तो इधर तो कहीं पर रीच नहीं कर रहा है, रादर वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी वो जब जा रहा है तो एक्स एक्सिस पर जाके रुकता है, तो वाई का तो कोई कंपोनेंट बनेगा नहीं फाइनल वेलोसिटी में, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो वाई एक्सिस में, क्योंकि वाई पे वो जा ही नहीं रहा है, वो इस यहाँ पर जाके रुक रहा है इसको, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना था, वो हम वैसा का वैसा लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ से एच मैक्स निकालें डियर स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, तो एच मैक्स इज इक्वल टू एच मैक्स इज इक्वल टू इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डियर फ्रेंड्स, तो माइनस यू वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी, सेकंड, यही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंटू एच मैक्स, ठीक है। अभी देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अगर मैं एच मैक्स निकालूंगा डियर स्टूडेंट तो वो कितना आ जाएगा, यू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई यू सॉरी यू वी यस यू वी स्क्वेयर, नाउ यू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 जी, ठीक है। अभी नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखिए यू वी की अगर आप वैल्यू देखें, यू वी मतलब वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट कितना है, वी साइन थीटा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है यू साइन थीटा। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये यू साइन थीटा स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया आंसर, फाइनल मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी आ गई, u sin theta square divided by 2g. So I hope this is clear to you. Okay. So now we'll proceed for the second parameter that we wanted to calculate. Okay, dear students. Okay, dear students. Now we'll be discussing about time of flight. So time of flight क्या होता है, देखिए यहाँ से अगर कोई स्टोन आपने इस तरह से थ्रो करा तो कितनी देर एयर में रहेगा, दैट इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं, हम लगाएंगे जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, तो अगेन यहाँ पर ये वाई आएगा, यहाँ पर भी ये वाई आएगा, ओके। और टाइम तो वही रहेगा, तो यहाँ तक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगता है टी, ठीक है। तो यहाँ तक जो पहुँचने में कैपिटल टी उसको लगता है टाइम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अब ये एस वाई क्या है पहले समझिए, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस मतलब क्या होगा, देखो पहली बात तो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसलिए हमको एक्स एक्सिस का पैरामीटर लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस की हमको चीज लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर वाई लिया ताकि हमको यहाँ पर टाइम मिल पाएगा। समझिए आप कौन सा टाइम मिल पाएगा, ये वाला एक्सिस का, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए वाई एक्सिस का डिस्टेंस, तो जब यहाँ से थ्रो करा तब जब यहाँ से थ्रो करा तब y का डिस्टेंस कितना था, जीरो। और जब वापस ये x एक्सिस पे आ गया तो y का कितना डिस्टेंस है, y का, दिस इज द y डिस्टेंस। y डिस्टेंस अभी भी जीरो है, y डिस्टेंस पहले भी जीरो था, फाइनल माइनस जीरो, तो y का कितना हो गया, जीरो। तो जीरो, तो हम इसको ऐसे ढंग से लिख सकते हैं दैट एस वाई इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, एस वाई इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, जीरो माइनस जीरो, तो कितना हो गया ये जीरो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जीरो इज इक्वल टू यू यू वाई, मतलब यू वाई मतलब क्या हो गया बताइए, जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका वाई वाला कंपोनेंट, तो वो कितना है, वो यू साइन थीटा। ओके, सो यू साइन थीटा, ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी टाइम कितना कितना हम कंसिडर कर रहे हैं टी, प्लस हाफ ए, ए कितना है डियर स्टूडेंट, जो स्टोन है उसको एक्सीलरेट हो रहा है वो कहाँ पर, ग्रेविटी के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्पीड से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको आप डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
u sin theta into t is equal to 1/2 g t स्क्वायर। ओके, इसको और फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, t and t will be cancelled, so what will happen dear student, u sin theta is equal to 1/2 into g t। ओके, इसको और फर्दर आप लिखेंगे तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी t is equal to u sin theta into 2 by g divided by g। okay, so this is the equation। okay, so this is the time of flight। I hope आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से डिराइव होती है। ठीक है, okay, so the next is, so if you remember we have to calculate range। range मतलब ये distance x। अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूले हम 3 इक्वेशंस होती थी, तो सेकंड जो इक्वेशन होती थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाली जो इक्वेशन होती थी डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता था कि हम यहाँ से डिस्टेंस निकालते थे 9th क्लास, अगर आपको याद हो। तो इसको अगर मैं x में लिखूं तो ये हो जाएगा u ऑफ x इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स को कैसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस आप देखिए, ये x का डिस्टेंस कितना है, तो ये पूरा डिस्टेंस हमने r एज्यूम करा है, इसको रेंज बोला है और उसको r एज्यूम करा है। तो r इज इक्वल टू u, x में कितना है u cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम u cos थीटा। टाइम कितना लग रहा है वहां तक पहुंचने में, रेंज तक, यहाँ तक जो टाइम लग रहा है वो t प्लस 1/2 ax मतलब अभी हमने निकाला एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हमारा कितना निकला बताइए, इस वाले x में, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन लग रहा है, नो। एक्सीलरेट मतलब क्या होता है, जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो, तो x डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ये जो स्टोन जा रहा है उसको ओनली ग्रेविटी एक्सीलरेट कर रही है। इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो केवल ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, मतलब y वाले डायरेक्शन में कर रही है, इस वाले में। इस x में कोई एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन जो है x की डायरेक्शन में वो कितना हो गया, 0 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया। ठीक, तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये कितना हुआ आपका, फाइनली r निकालना है आपको, तो r इज इक्वल टू हुआ u cos थीटा इंटू टी। तो टाइम कितना था अभी हमने निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक, तो इसको आप फिर फाइनली कैसे लिखेंगे, तो फाइनली हम इसको लिखेंगे रेंज को, फाइनली विल राइट रेंज लाइक दिस, r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बाहर, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन g। फाइनली दिस इज द रेंज दैट वी हैव कैलकुलेटेड। तो आई होप आप लोगों को सभी चीजें समझ में आई होंगी, तीनों चीजें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग।